अब नाउ वी कंसिडर अबाउट हेट्रोलिटिक फिजन। व्हाट इज हेट्रो? हेट्रो का मतलब होता है विषमांश, विषमांश रूप से किसी चीज का टूटना, दैट इज हेट्रो। व्हेन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स शिफ्टेड टू एनी वन एटम, व्हेन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स शिफ्टेड टू एनी वन एटम, जब बंध के इलेक्ट्रॉन जो हैं शिफ्ट हो जाएं किसी एक ही एटम की ओर, बराबर रूप से ना डिस्ट्रीब्यूट हो, किसी एक ही तरफ चले जाएं, दैट इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक फिजन या विषमांश विखंडन इसे कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल HCl मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच जो बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव एलिमेंट है और क्लोरीन जो है पेरियोडिक टेबल में हैलोजन एलिमेंट है, और इनकी मेन प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, खींचना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं सभी हैलोजन एलिमेंट। तो ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की ओर शिफ्ट होता है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑफ क्लोरीन एटम। अपनी ओर जब शिफ्ट होगा, जैसा कि यहाँ कह रहे हैं, क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है। जब बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा तो इस तरह से आपको एक स्पीसीज मिलेगी, H+ के रूप में अलग होगा और क्लोरीन निगेटिव चार्ज के रूप में अलग होगा। तो दो आयन्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, H+ और क्लोरीन निगेटिव, क्लोराइड आयन और प्रोटॉन आयन। जिस पे इलेक्ट्रॉन आएगा वहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा और जहाँ से हटेगा वहाँ से प्लस चार्ज होता है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। या एक और एग्जांपल से समझा जा सकता है, HOH दैट इज वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल H2O होता है। जब ये आयनाइज होता है तो H+ और OH निगेटिव भाग अलग होते हैं, क्योंकि OH का जो O वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपनी ओर जब शिफ्ट कर लेगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज और H पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन के रूप में हाइड्रोजन अलग हो जाता है और OH निगेटिव जो है हाइड्रोक्सिल आयल के रूप में अलग हो जाता है। ये दोनों अगेन जुड़कर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन प्रोसेस है। यहाँ से भी हम देख रहे हैं, यहाँ भी हेट्रोलिटिक फिजन ही हो रहा है, एक समान विखंडन नहीं हुआ। एक समान विखंडन होता तो H का इलेक्ट्रॉन H के पास, OH का इलेक्ट्रॉन OH के पास, O के पास होता। यहाँ भी हेट्रोलिटिक फिजन हो रहा है तो OH निगेटिव अलग हो रहा है, H+ जो है अलग हो रहा है। ये सभी हेट्रोलिटिक फिजन के उदाहरण हैं, इन्हें आप समझ सकते हैं। इनमें एक चीज़ डिफरेंस है जो आप हमेशा समझ सकते हैं कि जो होमोलिटिक फिजन होगा, होमोलिटिक फिजन में हमेशा कोवलेंट बॉन्ड के बॉन्ड टूटते हैं। जो एटम कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं उसमें होमोलिटिक फिजन होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव का कोई रोल नहीं होता है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम की ओर जो भी शेयरिंग किए हुए हैं वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स जो अपने एटम की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जब बात हेट्रोलिटिक की आती है तो हेट्रो का मतलब होता है विषमांश। हेट्रोलिटिक की बात जब आती है तो यहाँ पे जो आयन फॉर्म होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के कारण इस प्रकार का फिजन होता है। इस प्रकार का विखंडन तभी होता है जब एक तत्व विद्युत धनात्मक और एक तत्व जो है विद्युत ऋणात्मक हो। तो हमेशा इस प्रकार के फिजन से, चाहे आप HCl का एग्जाम्पल देख लें, चाहे HOH का या एनी अदर, जब भी इस प्रकार का फिजन होगा उस समय उस प्रोसेस से, उस मोड से जो भी मैकेनिज्म काम करेगी उसमें हमेशा आयन ही फॉर्म होंगे। जैसे HCl ब्रेक हुआ तो H+ बना और क्लोराइड निगेटिव बना, दो आयन का फॉर्मेशन हुआ। उसी प्रकार वाटर मॉलिक्यूल में HOH जब ब्रेक हुआ बाई हेट्रोलिटिक फिजन तो H+ या प्रोटॉन जिसे कहते हैं, प्रोटॉन अलग हुआ और OH निगेटिव, जिस पे निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे रहता है, OH निगेटिव भाग जिसे हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं, ये अलग हुआ। तो हमेशा हेट्रोलिटिक फिजन से दो आयन्स फॉर्म होंगे, एक पॉजिटिव वाला और एक निगेटिव वाला।